हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंबिका फ्रॉम बैंकर्स अड्डा और मैं आपके सामने आज इनइक्वालिटी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड कराने वाली हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कल की क्लास में स्लॉगिज्म एंड इनइक्वालिटीज़ को कंप्लीट किया था। इनइक्वालिटीज़ का मैंने आपका बेसिक बिल्ड बना दिया था, बट फिर भी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ मैं आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, कुछ हम और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी में एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको कि मैंने सुना है ऐसा कि थोड़े स्टूडेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू में और लेस देन में साइन में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर देन के साइन में कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। आप ये याद रखो कि जिस तरफ से उसका ओपननेस होगा, जिस तरफ से उसका मुंह खुला हुआ होगा, वो हमें हमारा ग्रेटर देन का साइन होगा। इधर देखो, यहाँ से वाइड एरिया ओपन है और यहाँ से बंद है, देख रहे हो? तो ये ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ से ये वाला चीज ओपन है, इधर से बंद है, तो ये लेस देन का साइन है। बस और क्या याद करना है हमें इसमें? तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू में कि हम डोरमेट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो डोरमेट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप फैमिली में से डिनोट कर सकते हैं कि अगर हमारे फैमिली में कोई, अगर हमें एंटर करना है तो बाहर का जो डोरमेट होता है उसे हम पायदान बोलते हैं। अगर हमें एंटर करना है तो हमें डोरमेट पर पैर रखना होगा, उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें तो आपको खुद को ही मालूम होंगी। तो बस इसी कंसेप्ट पर मैंने आपको बताती हूँ कि ग्रेटर देन और लेस देन में आखिर फ़र्क क्या होता है। आपको बताया था मैंने, ये बार और मैं डिटेल में बता देती हूँ कि हमें अगर सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन के साइन दिए गए होंगे तो हमें कम से कम एक डोरमेट, एक गेट पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। 2 पर होगा चलेगा, 3 पर होगा चलेगा, 4 पर होगा चलेगा। लेकिन हमें अगर स्टेटमेंट दिया गया है 8, 9 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, अगर हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछता है कंक्लूजन क्या है इसका, 1 पर डोरमेट लगा हुआ है, 2 पर डोरमेट लगा हुआ है और 9 और 1 के बीच में रिलेशन तय कर रहा है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा। और यही अगर हमें एक डोरमेट पर दिया होगा तो आंसर गलत होता। इसका क्यों गलत होता? क्योंकि हमने थंब रूल बता दिया है मैंने आपको कि अगर हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा तो हमें एक गेट पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा थंब रूल क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा थंब रूल बताया था ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जहां जहां दिखाई दे हमें वहां पर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। मान लो A देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ठीक है? ये बताइए हमारा एग्जाम्पल है। अब हम डोरमेट कहाँ लगाएंगे? मान लो हमने यहाँ पर लगा दिया और हमें A और C के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है कि भाई हमें बताओ A और C के बीच में क्या रिलेशन आएगा। अब हमें A और C के बारे में बताना है। हमने देख लिया A, B, C ये तीनों है, हमें डोरमेट कॉन्सेप्ट भी आता है, हमें सब चीजें आती हैं। तो अब जिसके नीचे ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे भी डोरमेट दिख गया, यहाँ पे भी डोरमेट दिख गया, यहाँ पे भी डोरमेट दिख गया। जब हमें इतने डोरमेट दिख गए हैं तो आंसर करेक्ट होगा। अगर डोरमेट मिसिंग होता तो आंसर करेक्ट नहीं होता, ठीक है? आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आओ। बस ये कुछ चीजें याद रखनी है आपको। डोरमेट कंसेप्ट मत भूलना, बस इतना चीजें याद रखना। डोरमेट कंसेप्ट और थंब रूल जो मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ सिंबल्स दिए गए होंगे ग्रेटर देन या लेस देन, तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें डोरमेट के कॉन्सेप्ट में इतना फंस नहीं जाना है कि हम सिर्फ डोरमेट ही ढूंढते रहें। आई बात समझ में? हमें एक स्टेटमेंट भी देखना है, हमें कंक्लूजन भी देखना है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने पे आती हूँ मैं। तो क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहा है, सी और सी से लेकर आई तक ये सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है? सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन में x और l के बीच में देखो, x का है हमारा ये है, l का है हमारा ये है। तो क्या बताओ इसमें? x ने, ठीक है, यहाँ से b तक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b को दिक्कत नहीं है। e के पास गए, e को प्रॉब्लम नहीं है। क्या e को प्रॉब्लम नहीं है? देखना दोबारा, e को तो प्रॉब्लम है। यहाँ से जा रहे हैं b तक, सही है। e से आगे जा रहे हैं l के पास तो भी ठीक है, l से i के पास जा रहे हैं तो भी ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई है हमारे e को। e को क्या दिक्कत आई है? e तो मना कर रहा है एंटर करने से। ई कह रहा है कि नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं जा रहा। यहाँ तक सब चीज समझ में आई, यहाँ तक सब चीज समझ में आई। तो भाई जब ब्रेक हो गया है पहले ही स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरे पे आओ, बी ग्रेटर देन सी। बी देखो कहाँ पर है, यहाँ पे हम यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ मैं भी आपको सिर्फ बताने के लिए।
बता दिखा दिया। अब बताओ ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। अब बताओ बी और सी कहाँ है? बी ये है हमारा, सी ये है। कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्या बोला था मैंने इसमें? मैंने बोला था कि सी है हमारा लेस देन है बी से। अब एक बात सुनो यहाँ पर मेरी, ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं पहले ही। मैंने आपको डोरमेट कंसेप्ट बताया, मैंने आपको ये बताया, बट किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया एक बार भी कि अगर मैम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं ठीक है, एक्स से बी तक गए ठीक है, बी से ई तक गए गलत हो गया, एल से आई तक गए फिर सही हो गया, ठीक है। दूसरे पे आओ, दूसरे पे क्या बोल रहा है? बी से लेके सी तक गए हम, बी कहाँ है हमारा? ये है, सी कहाँ है हमारा? ये है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो ठीक हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमें? आई और ई के बारे में। आई और ई देखो, आई ये है हमारा, ई ये है हमारा। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा सीधा चल रहा है कि भाई मेरे को भी दिक्कत नहीं है, आ जाओ अंदर रूम के, इसमें भी दिक्कत नहीं है, आ जाओ भैया हमारे घर पे, इसको भी दिक्कत नहीं है भाई, ये भी आ जाओ घर पे हमारे। तो तीनों जब यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तीनों को दिक्कत ही नहीं है, तो हमें क्या दिक्कत है? फॉलोज, फर्स्ट फॉलोज। सेकंड पे आओ, सी और आई में, सी कहाँ है हमारा? सी ये है हमारा, आई कहाँ है हमारा? ये है। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, हमें तो एक एक करके पार करना है ना, तो एक एक करके पूछते नहीं चलेंगे, हमें डायरेक्ट देखेंगे। ये देखो यहाँ से फॉलो ठीक है, ये फॉलो ठीक है, यहाँ से फॉलो ठीक है, यहाँ से फॉलो ठीक है। गलत क्या है इसमें? बस बी का स्टेटमेंट। भैया इसने सब गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ये स्टेटमेंट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा जैसे ही इसने अपना चेहरा बदला। यहाँ से इसने सिग्नेचर, अपना साइन बदल दिया है। जब साइन सिग्नेचर बदल दिया है तो ये स्टेटमेंट ब्रेक हो गया, डायरेक्टली गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, तो हम आगे इससे बढ़ेंगे ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? आया बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब आया डोरमेट वाले कंसेप्ट। डोरमेट वाले कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा याद करो कि हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। हर दरवाजे पर, चाहे वो ऐसे हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर लिखा हुआ ऐसे हो, लेकिन हमें तो भाई डोरमेट चाहिए हर गेट पर। हमें ये भी चाहिए, करेक्ट, हमें ये भी चाहिए, ये भी करेक्ट, हमें ये भी चाहिए, ये भी करेक्ट। तभी ग्रेटर देन इक्वल टू या डोरमेट कॉन्सेप्ट का फायदा भी होगा। चलो अब इसमें बताओ एच और एफ कहाँ है? एच ये है हमारा, एफ ये है हमारा। बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ से बढ़ो, यहाँ से बढ़ गए, यहाँ से बढ़ गए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या कुछ ऐसा इसमें गलत स्टेटमेंट लग रहा है या नहीं, आप मुझे बताओ। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। y और i में देखो, अब i का किधर है? यहाँ पे है। y किधर है? ये। यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो डोरमेट आ गए भाई, दो डोरमेट आए हैं तो कैसा कंक्लूजन होगा? कैसा कंक्लूजन होगा जब दो डोरमेट आ गए यहाँ पे? ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा फॉलो? जब y के पास हम गए, यह ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन हर दरवाजे पर डोरमेट नहीं दिख रहा है इनको। जब हर दरवाजे पर डोरमेट नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, हमें सोचना ही नहीं है आगे। चलिए अब आओ I और L के बीच में। I किधर दिख रहा है आपको स्टेटमेंट में? I यहाँ दिख रहा है। L कहाँ दिख रहा है आपको? L यहाँ दिख रहा है। देखो भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है या नहीं? I से गए ठीक है, आ जाओ भाई, यहाँ से गए ठीक है, आ जाओ भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही भाई, ठीक है चले जाओ, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। L बराबर I, L गए W के पास, W गए I। इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम भी हमारे घर आ जाओ, तुम भी हमारे घर आ जाओ, भाई तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम भी यहाँ से नहीं चले जाओ। जब कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे इक्वल टू में, तो ये भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर और नाइदर और मैं आपको बता दूं कि नाइदर और कब होता है कि हमारा कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया हो, ए मान लो हमें बी दिया गया है, सी दिया गया है, हमें ए बराबर सी दे दिया या ए दे दिया हमें ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा? हमें ये भी फॉलो नहीं कर रहा, हमें ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। कंटेम्परेरी पेयर कौन से होते हैं कि हमें सिर्फ ए और सी के बारे में ही बात की गई है। जब ए और सी के बारे में ही बात की गई है तो लेटर्स भी सेम हो गए। जब लेटर्स सेम हो गए तो जाहिर सी बात है इसमें अब लगेगी पॉसिबिलिटी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आइदर और। आइदर और का केस में क्या होता है? आइदर और के केस में ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेंगे,
नो बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर बोथ लेटर शुड बी सेम, बोथ लेटर शुड बी सेम मतलब ये ए और सी के बारे में बात की गई है, ए बराबर सी, ए ग्रेटर देन सी, तो हमें दोनों स्टेटमेंट इक्वल इक्वल से दे रखे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, आखिर रॉन्ग भी होगा भी या नहीं। तो भाई हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्वेश्चंस में, तो हम बस ये देखेंगे कि गलत गलत है तो ठीक है भाई आइदर और इसका कॉन्सेप्ट क्या तरीका, जब गलत गलत है तो आप ये लगा लो कि हमें ये साइन दे रखा होगा, ये साइन दे रखा होगा, ये साइन दे रखा होगा, ये साइन दे रखा होगा। चेक कैसे करेंगे, हमें दे रखा होगा ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस, इक्वल टू वाला और ग्रेटर देन वाला। यहाँ पे कहाँ है, इक्वल टू ये रहा, ग्रेटर देन ये रहा। जब ये और ये साइन मिल जाएंगे या फिर ये और ये साइन मिल जाएंगे तो आपका आइदर और का केस बनता है। मान लो आपको स्टेटमेंट में ये और ये साइन मिल रहे हैं, हमारे इक्वल टू भी आ ग्रेटर देन आ गया, आंखें बंद करके ये आइदर और लगा दो। गेटिंग माई पॉइंट, और कुछ सोचना ही नहीं है। ये थम्स अप रूल थर्ड है। थर्ड थम्स अप रूल क्या कहता है आपको, कि आपको अगर दो स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद भी आपको स्टेटमेंट दिखता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, आइदर और लगाएं या नाइदर और लगाएं, तो चुपचाप से इस मैजिक टेबल को बना के रखना अपने पास। कौन सा फॉलो कर रहा है भैया, ये आ गया, ये आ गया, तो आइदर और केस, कुछ भी सोचना नहीं है आपको। सेंटर कॉर्नर और डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट कैसे, अगर हमें ये और ये साइन दे रखा हो, मान लो हम इसमें अटक गए हैं, ये वाला भी साइन और ये वाला भी साइन, तो आइदर और हो जाएगा। सेंटर कॉर्नर मतलब सेंटर ये रहा हमारा, कॉर्नर ये रहा, तो ये वाले साइन हो जाएंगे। अभी हमने पीछे वाले साइन में क्या देखा, ये सेंटर में था, ये कॉर्नर पे था। दोबारा देख लो, ये सेंटर में, ये कॉर्नर पे, तो हमें दिख गया सेंटर कॉर्नर वाला साइन है, तो आइदर और वाला केस हो जाएगा हमारा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को। एच और एल, एच कहाँ है हमारा, एच ये है, कि किधर जाना है हमें, एल की तरफ जाना है। 1 2 3, तीन चीजें पार करनी है हमें, एच और एल की तरफ जाना है हमें। कैसे जाएंगे एच और एल की तरफ, एच गया ठीक है, टी गया ठीक है, ठीक है ठीक है, बट हमें कम से, इस पे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि कम से कम एक गेट पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। हमें 2 अलाउड होगा चलेगा, यहाँ पर 2 होते 2 चल जाते, 3 होते 3 चल जाते, तो क्या स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा, बताओ मुझे, कौन बताएगा इसके बारे में। के और टी के बारे में बताओ, के ये है हमारा, टी ये है हमारा। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, के ये है हमारा, टी ये है हमारा। अब इसके बारे में बताना है, के से गया भाई, के ने तो पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो के यहाँ पे हमें इतना दे रखा है, के ने ऑलरेडी ग्रेटर देन के साइन बनाए हैं, ठीक है, के ने ऑलरेडी ग्रेटर देन के साइन बनाए हैं, ग्रेटर देन ऑलरेडी के है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो लेस है, यहाँ पे तो ग्रेटर हुआ ही नहीं कि हमारा, ये तो ऑलरेडी छोटा है, इसने तो पहले मना कर दिया कि भाई मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा, सीधी सी बात है, मैं घर के अंदर नहीं बुलाऊंगा तो नहीं बुलाऊंगा। ये यहाँ पे के में बता दिया है हमें, के तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन में गया, तो ये कंक्लूजन वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला कौन सा है, पहला वाला ठीक है। ज़्यादा दिमाग क्वेश्चंस में आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, कितने थंब रूल मैंने आपको बताए हैं, बस उसे एक पेपर पे या फिर आप अगर मोबाइल में क्लासेस ले रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट में लिख लीजिए कि मैम ने इनइक्वालिटीज में बस 3 चीज़ें बताई हैं हमें। 3 चीज़ें कौन कौन सी बताई हैं, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा तो डोरमेट में आपको कम से कम एक नहीं दिखना चाहिए, 2 होंगे चलेगा, 3 होंगे चलेगा, लेकिन सिर्फ एक डोरमेट दिख गया ना आपको तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या चीज़ बताइए हमें, दूसरा ये चीज बताइए कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होंगे हमारे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हमें हर डोरमेट पे डोरमेट चाहिए होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टेटमेंट में दे रखा है बिना डोरमेट का साइन हम नहीं लेंगे। दूसरा हम लोग ये हो गया। तीसरा हम लोग मैंने आपको बताया आइदर और का केस। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वी और यू में क्या चीज है, वी का है हमारा, वी ये है, यू का है हमारा, यू ये है। बताओ इसमें कोई सिंबल दिख रहा है आपको या नहीं, बताओ। v हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो u हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, u हमारा ग्रेटर दिख रहा है यहाँ पे, नहीं भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो बस गलत कर दो। जो चीज़ नहीं दिख रही उसके बारे में नहीं सोचना, दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। z और f में कहाँ है, z है हमारा ये है, f कहाँ है हमारा ये है। अब बताओ कौन सा साइन है इसमें, थम्स अप रूल 1 लगेगा इसमें,
कि हर दरवाजे पर कम से कम एक पर नहीं होना चाहिए, कम से कम एक पे तो नहीं है, यहाँ पे तो 2 में है, तो बस दूसरा फॉलो हो जाएगा। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। आओ इस पे बात करते हैं। y और m के बीच बताना है हमें। m कहाँ है? m यहाँ है। y किधर है? y इधर है। इतने पास के कॉन्सेप्ट। अरे o और s के बीच बताओ। o कहाँ है हमारा? o है हमारा यहाँ पे। s कहाँ है हमारा? s यहाँ पर है। बताओ, यहाँ से गए, यहाँ से गए, अरे इसमें ये तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये यहाँ से ठीक चल रहा है बट यहाँ से ब्रेक हो गया। s कहाँ है हमारा? s ये है। करते करते क्वेश्चंस को ये भी देख लेना कि आप ठीक भी जा रहे हो या नहीं। जब हमें ऑलरेडी ओ बता दिया कि ऑलरेडी हमारा ओ ग्रेटर देन है यहाँ पे, जब यहाँ पे हमें ऑलरेडी ग्रेटर देन दे दिया तो यहाँ पे तो लेस देन है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, ये तो वैसे भी फॉलो नहीं कर रहा हमारा। जब ये फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पहले पे आओ, पहले पे क्या है? y लेस देन m। m कहाँ है यहाँ पर? m देखो यहाँ पर ये है, m की जगह चलो, m गया y पर, m ग्रेटर देन है लेस देन है? बताओ मुझे। सेम इसी चीज के साथ ये हो रहा है। यहाँ पर हमको बता दिया m है हमारा ग्रेटर देन y। क्या m ग्रेटर दिख रहा है आपको यहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा। जब ग्रेटर है ही नहीं तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ भी नहीं, बस जो चीजें याद बताई हैं मैंने आपको उनको ध्यान में रखना है आपको। इस पे देखो, f है हमारा ग्रेटर देन b। f कहाँ है हमारा? f ये है। f से गए d की तरफ, d से गए c की तरफ, c से गए b की तरफ। मैंने बताया था कम से कम एक गेट पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा? बताओ मुझे। ए और डी में बताओ, ए और डी में क्या बोल रहा है? ए यहाँ है हमारा, रुक जाओ मैं चेंज कर लेती हूँ कलर। ए यहाँ है हमारा, ए यहाँ पर है, यहाँ से बी की तरफ गए, सी की तरफ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सी से गए डी की तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा जिम्मेदारी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? ए और डी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ए हमें बता दिया बड़ा है, ठीक है मान लिया हमने, फिर सी बड़ा है, लेकिन सी ने तो पहले ही मना कर दिया। अब यहाँ पे मैं तो डी तक जाने ही नहीं दूंगा। जब डी ने मना कर दिया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पहला बताओ, एफ बड़ा है या नहीं है? एफ हमें यहाँ से पहले बता दिया कि भाई मैं तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, मैं तो लेस देन हूँ। जब मैं लेस देन हूँ तो मैं तो घर के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता, मैं घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। कोई लॉजिक ही नहीं है। हमें क्वेश्चन बाद में देखना है, पहले कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर आएंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, आगे आओ। अब आगे क्या कह रहा है? z और p के बारे में। z कहाँ है? यहाँ पर है। y के बारे में, y कहाँ है? x की तरफ गया, x p की तरफ गया। क्या ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। p और q की तरफ आओ, p है हमारा, p x की तरफ गया, p x की तरफ गया, x कहाँ गया? x y से z की तरफ गया, x y की तरफ गया, z की कोई जरूरत ही नहीं है, y की तरफ गया, y बराबर q हो गया। ये भी क्वेश्चन फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें बस याद रखनी है आपको, थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड रखनी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें आओ h और l में। h कहाँ है हमारा? h से j की तरफ गया, j की तरफ गया, j से k की तरफ गया। हमें लेकिन k की जरूरत ही नहीं है, हम देख ही नहीं रहे इसको। इस पर आओ, k की तरफ गया, हमें j की जरूरत ही नहीं है, तो i पे आ जाओ डायरेक्ट, i से l की तरफ चला गया। तो क्वेश्चन सही होगा या रॉन्ग होगा? सही होगा। l से k की तरफ आओ, l गया हमारा i की तरफ, l i की तरफ गया, i से j की तरफ गया, j से k की तरफ गया, ये भी सही हो जाएगा। सही होगा या नहीं आप ही बताओ। सेकंड स्टेटमेंट वाला दोबारा से चेक करो कि आपने कुछ गलती तो नहीं की है, अगर गलती की है तो उसे सुधारा जा सकता है। एल और के में बताओ, ये डोरमेट वाला नहीं है, और अगर डोरमेट वाला नहीं है, हमें तो एक ही डोरमेट दिख रहा है। एल से आओ आई की तरफ, आई से आओ जे की तरफ, जे से आओ के की तरफ। कौन सा क्वेश्चन सही होगा? एक फर्स्ट स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ से लेके पी तक। अब आर और एस में देखो क्या रिलेशन है। आर हमारा पी, हमने ये वाला रिलेशन बनाया, पी तक आए, पी से क्यू की तरफ आए, क्यू से एस की तरफ आ गए। कोई दिक्कत दिख रही है इसमें? दिख रही है या नहीं? आर से पी की तरफ आए, पी से एस की तरफ आए, इसकी तरफ आए, क्या दिक्कत दिख रही है बताओ?
सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई चीज़ ग्रेटर देन में दे रखी है तो वो लेस देन में नहीं जा सकती। कोई चीज़ हमें बड़ी बताई गई है तो वो कम में क्यों जाएगी? यहाँ पे एस ग्रेटर देन दे रखा है, यहाँ पे एस लेस देन दे रखा है। हमें इतनी तेड़म बिठानी ही नहीं है कि हम इतनी चीज़ों को देखें। आई बात समझ में? हमें जब पता चल गया एस ग्रेटर है, एस तो स्मॉलर है, एस तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तभी स्टेटमेंट रॉन्ग मारो। मार दिया। दूसरे पे आओ, ओ कहाँ है हमारा? ओ यहाँ पर है। ओ कहाँ है हमारा? ओ ये है। ओ से कहाँ जाना है? एस की तरफ। एस क्या है हमारा? लेस देन है। हाँ, अब देख सकते हैं इसको। एस कहाँ है हमारा? ओ से क्यू की तरफ गए, क्यू से एस की तरफ गए, इसके एस की तरफ गए, बस हो जाएगा। ये क्वेश्चन फॉलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है आपको। सोचती हूँ, समझती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे हैं इतनी जल्दी जितनी मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को कि क्वेश्चंस को एनालाइज करें। जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो क्वेश्चन में खुद ही आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी, खुद ही स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूंगी, मैं आपको थम्स अप रूल दे सकती हूँ कि मैंने 3 बता दिए आपको, 3-4 थम्स अप रूल हैं, इन्हीं के बेसिस पे सारे इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सारे क्वेश्चन सॉल्व उसी बेसिस पर होंगे जो मैंने बताए हैं, और मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो लिख कर रखिए। लिख कर नहीं तो कहीं भी आप कॉपी डाउन करके लिख लीजिए, और सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी आपसे, सारे क्वेश्चंस एक बार और कराऊंगी। ये नहीं, ये पीडीएफ में आपको मैं सबमिट कर दूंगी टेलीग्राम पर, बट ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तब तक के लिए इनको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय।